हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो सीखो। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के आईसीएसई बोर्ड के इंडिसेस जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका थ्योरी और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया था। आज देखेंगे एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन को। ठीक है, तो 7A के क्वेश्चन में स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट अगर आपको आंसर जानना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक का ऑप्शन 2 आंसर होगा। पहला ये है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप ना 1.5x के स्पीड में, मतलब 1.5 गुना स्पीड में या फिर 2 गुना स्पीड में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आपको समय ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, आपका समय ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं क्या कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है 2 का ए नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि -2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी क्यू का होल पावर कितना दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू कितना होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर 2 होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। तो ये जो पावर रहता है, ये पावर क्या रहता है, इंडिविजुअल दोनों का पावर रहता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल दोनों का पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, -2 का पावर हम लोग 4 लिखेंगे और ए का स्क्वायर पहले से ही है और 4 हम क्या करेंगे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पावर 4 है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कि अगर ए बाय बी का पावर अगर n दे रखा है तो ये क्या होता है, ए का पावर भी n होता है और बी का पावर भी n होता है। ठीक है, यहाँ ये हम लोगों ने पढ़ा था लॉ में। तो ये b का पावर q हमारा पहले से ही दिया हुआ है और 4 हमारा क्या हो जाएगा पावर फिर से, यानी कि 4 हमारा पावर फिर से। जब 2 का पावर 4 यानी कि 2 को हम लोग -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा कितना 16, ए का पावर 8 और बी का पावर 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4√28 डिवाइडेड बाई 4√7 इज इक्वल टू व्हाट। तो आंसर में इसका ऑप्शन जो है एमसीक्यू में उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको देखते हैं। तो जब भी रूट दिया रहे, अगर ये सिर्फ रूट दिया रहे तो पावर कितना होता है 1/2 होता है। 3 रूट अगर ऐसे करके दिया हुआ है तो पावर 1/3 होता है। 5 रूट अगर दिया रहे तो पावर 1/5 होता है। इसी टाइप से क्या हो जाएगा कि अगर 4 रूट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 28 का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 का पावर 1/4 हो जाएगा। अब इसको क्या है, डिवीजन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे 28 का पावर हाफ 1/4 और 7 का पावर 1/4। फिर से वही लॉ लागू होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा कि ए का पावर n और बी का पावर अगर n है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का पावर ब्रैकेट बंद करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a बाय बी का पावर हम लोग क्या लिखेंगे n लिखेंगे। तो 28/7 का पावर 1/4 हो गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का पावर 1/4। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसका पावर 1/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये हमारे पास आ गया 2 का पावर हाफ, और 2 का पावर हाफ यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं √2। तो सिंपली मैंने क्या बोला था कि अगर रूट है तो पावर हाफ होता है और अगर हाफ है तो पावर एक क्या हो जाएगा हमारा रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो कि आंसर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 25/9 डिवाइडेड बाय का पावर कितना दे रखा है -3/2 इज इक्वल टू क्या। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। पावर हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का पावर 2 पहले से ही था। अब फिर से वही फॉर्मूला लागू होगा कि अगर a का पावर n है डिवाइडेड बाय b का पावर n है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा हमारा बाहर निकल जाएगा, मतलब पावर ये दोनों में है। तो 5 का पावर 2 पहले से ही था, इंटू -3/2 होगा। 3 का पावर 2 पहले से था और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग जो काटेंगे यहाँ पे कितना काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2 ये भी कट गया। हमारे पास कितना बच गया 5 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -3। जब ये माइनस में रहे, सपोज हम लोग ऐसे पढ़ा था -1/a का पावर n रहे तो 1/a का पावर n हो जाता है। ठीक है, a का पावर क्या हो जाता है n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा
कि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा। पावर अगर माइनस में रहे, पावर को प्लस में बनाना है तो अंदर वाला जो नंबर रहता है उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 5/3 को क्या किया हम लोगों ने, 3/5 कर दिया, और 3/5 जो किए तो यहाँ माइनस जो था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितना आंसर निकल के आ गया, 3/5। और 3/5 को यानी कि 3/5 भी लिख सकते हैं, और 3/5 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, और एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है क्या, 2/243 का पावर 1/5 इज इक्वल टू क्या, 2/243 का पावर 1/5 इज इक्वल टू व्हाट। तो अब ऑप्शन में जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू वाला जो आपका ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। तो 243 का पावर 1/5, 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा। मतलब 3 को हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कितना 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो 3 का पावर 5 लिखा, और पहले से ही 1/5 था, तो ये 5 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना बच जाएगा, सिर्फ 2/5 बच जाएगा। और 2/5 को हम लोग 2/3 बचेगा यहाँ पे, 2/3। और 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई नंबर है। ई नंबर में क्या दिया हुआ है हमको, ई नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.01 का पावर -1/2, उसी को हाफ बोलते हैं, इज इक्वल टू किसके होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। कैसे होगा इसको एक बार फिर से लिख के देखते हैं। तो 0.01 का पावर हाफ दिया हुआ है, तो 0.01 को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। माइनस में यहाँ पावर दिया हुआ है 1/2। मैंने पहले ही बोला आपको इससे पहले क्वेश्चन में कि माइनस में अगर है इसको प्लस बनाना है तो इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट 1/100 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 100। अब ये पावर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, 10 का पावर 2 लिखेंगे। तो 10 का पावर हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2, और इंटू 1/2 हमारा पहले से ही था। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दे रखा है कि 3 इंटू 32 का पावर 2/5 इंटू 7 का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो करेक्ट होगा। इसको लिखते कैसे हैं देखिए, तो 3 को 3 ही लिखेंगे, 32 को 2 का पावर 5 लिखते हैं, इंटू 2/5 होगा, इंटू 7 का पावर 0। तो 7 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0, अगर ए कोई नंबर है, एनी नंबर है, तो उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0। तो 3 को 3 लिखेंगे, 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 7 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। ठीक है, जो कि इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में। एमसीक्यू का सेक्शन हो गया खत्म। अब हम लोग ना 2 नंबर में मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसको इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएशन में देखेंगे क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दे रखा है पहला क्या कि 3 का पावर क्यू है, 243 का पावर -2/3 है, और 9 का पावर 1/3 है माइनस में। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग एक बार ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए 3 का पावर 3 है, इसको एज इट इज लिखेंगे। 243 का मतलब होता है 3 का पावर 5। कुछ क्वेश्चन जब आप बनाने लगोगे ना, तो जैसे क्या होता है 216, 243, ये सब किसके पावर क्यूब हैं, किसके पावर 3 है। आप देखोगे ना कि कुछ कुछ ना कैंसिल आउट होने वाले होंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 243 का मतलब क्या हो गया कि 3 का पावर 5, और यहाँ पे -2/3 हमारा पहले से ही था। ठीक है, इंटू 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और -1/3 हमारा क्या था, पहले से ही था। अब 3 का पावर 3 को एज इट इज फिर से कॉपी कर दिया।
अब यहाँ पे देखिए कुछ काटने लायक हमारे पास नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 3 का पावर -10/3 हम लोगों ने लिख दिया, इनटू 3 का पावर -2/3 भी इसको क्या किया हमने लिख दिया। अब बेस देखिए सबका सेम है, बेस सेम है, 1 2 3, तीनों का पावर 3 है, बेस पावर कितना है 3 है, -10/3 है, -2/3 है। तो हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कि a का पावर m प्लस नहीं सॉरी इनटू a का पावर n, इसी प्रकार से अगर 3 4 और भी दिया रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, पावर m प्लस n प्लस o पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो पावर को क्या करेंगे, ये जो पावर है ये पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -10/3 -2/3 हो जाएगा 12/3, और यहाँ पे 3 -12/3 इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर हमारा हो जाएगा -1। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, -1। तो 3 का पावर -1 का मतलब कितना हो गया, 1/3, या फिर ये वाला फॉर्मूला से यहाँ से हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये चैप्टर का ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन दे रखा है 5 का पावर -4, 125 का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 25 का पावर 1/2। तो सिंपली इसको जो हम लोग को आता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 5 का पावर -4 को एज इट इज लिख दिए, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर हमारा पहले से ही 5/3 है, तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या है, 5 का पावर 2 है, क्योंकि 25 को हम लोग यानी 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। उसका पावर -1/2 हमारा पहले से ही दे रखा है, तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, 5 का पावर -4 इंटू 5 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, a का पावर m इंटू a का पावर n है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का पावर -4 प्लस में 5 यानी कि 5 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -1। 5 का पावर -1 इंटू 5 का पावर -1 क्या होगा हमारे पास, देखिए सॉरी 5 -4 प्लस 5 यानी कि +1 होगा, तो 5 का पावर +1 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -1। तो ये प्लस डिवाइडेड हम लोग एक लॉ ऐसा भी पढ़े थे कि अगर a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर m है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे +1 हमारा पहले से था, -1 यहाँ पे गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो यानी कि 5 का पावर 2 हो गया, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, उसका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 डिवाइडेड बाय 125 का पावर 2/3 और उसके बाद क्या कह रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 25 का पावर -3/2 दे दिया है। तो यहाँ पे पावर माइनस है यानी कि ये रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए रेसिप्रोकल इसका बनाते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। 2/3 हमारा पहले से ही है, तो 2/3 अगर पहले से ही है तो इस वाले रूल से यानी कि अगर ये पावर अगर ब्रैकेट बंद करके दिया हुआ है तो ये दोनों का पावर अलग अलग भी है। और यहाँ 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, -3/2 हमारा पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 का पावर 3 इंटू 2/3 इसके साथ भी 2/3 इसके साथ भी 3 दोनों में कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रेसिप्रोकल जो दिया हुआ था अभी नहीं चेंज करेंगे, इसको हम लोग आगे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को पावर काटेंगे तो 2 और 2 2 और यहाँ से 2 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, उसको देखते हैं। हमारे पास बच रहा था 3 का पावर 2
डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा था, ये दोनों का कॉमन पावर है, इसको हम बाहर निकाल दिए तो ये पावर 2 हो गया। अब देखिए इसको ना डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये पावर हमारा माइनस में है, प्लस बनाने के लिए 5/3 कर देंगे। तो 5/3 कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स 5/3, 5/3, 5/3। 3/5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3/5, 3/5। तो देखिए 3 से 1 2 1 2, 2 बार 3, 3 से 3 कट गया, 5 से 1 2 1 2, 2 बार 5, 5 से इधर 5 कट गया, हमारे पास बच कितना गया, 5/3। तो 5/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5/3 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, जो कि सही है। ठीक है, 5/3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलिए 3 में कह रहा है, सॉरी 3 तो मेरे ख्याल से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 7 का पावर 0 इंटू 25 टू द पावर -3/2 -5 टू द पावर -3। ठीक है, तो 7 टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये -3/2 है, मतलब पावर हमारा माइनस में है, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 25 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 125 हो जाएगा। पावर हमारा कितना रह गया, 3/2, और -5 का पावर -3 है, 5 टू द पावर -3 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3। देखिए 1 के साथ मैंने पावर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 के साथ में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का पावर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 के साथ में 3/2 पावर होगा, लेकिन 1 का पावर हम कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए हमने 1 का पावर को नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रहेगा। अब यहाँ पे 25 को हम लोगों ने 5 का स्क्वायर लिखा है, और 3/2 यहाँ पे लिखें तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/3 हमारे पास यहाँ से नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच के आता है, कि आता है 5 टू द पावर -3 प्लस में और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3। तो एक हमारा सेम नंबर प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 0, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ 16 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर -3/4 इंटू 49/9 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 343 डिवाइडेड बाय 216 का पावर 2/3 दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप हम लोग देखते हैं। तो ये तो एज यूजुअल हमने क्वेश्चन को उतारा है। उसके बाद देखिए 81/16 3/4 हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या किया, हमारा पावर नेगेटिव में था, तो ये इसको क्या किया, हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। तो 16/81 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 81/16 डिवाइडेड बाई 3। पावर हमारा जो नेगेटिव में था वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी प्लस में था तो ये एज इट इज रह गया। इसको देखिए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4। यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 ये कटेगा, और ये 4 से ये भी 4 कटेगा। अब 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 दोनों कटेगा, सिर्फ बच जाएगा 3 पावर दोनों के लिए, डिवाइडेड बाय। अब देखिए 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, और 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब, पावर रहेगा 2/3। ठीक है, चलिए अगला सॉल्यूशन का स्टेप देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे सॉल्यूशन का स्टेप ये था जो मैंने बताया कि 4 4 कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे
इस वाले में बचेगा हमारा 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3। इस वाले स्टेप में बचेगा हमारे पास 7 का पावर क्यूब और 3 का पावर क्यूब, और इस वाले स्टेप में हमारे पास बचेगा 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इनटू में है तो ये दोनों 3 और 3 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट गया। ये डिवीजन में है, इसको इनटू में अगर लाना पड़ेगा तो ये नंबर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 2 नीचे हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए, जो नंबर बचा है हमारे पास, ठीक है, जो नंबर बचा है हमारे पास नंबर क्या बचा था, 7 का पावर क्यूब ये वाला बचा था और 2 का क्यूब ये वाला बचा था। अब ये डिवीजन में जो था इसको इनटू में बनाना है, तो इनटू में बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए 7 का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 का पावर 2 है, तो एक ये पावर पूरा कट जाएगा, हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ 7। और यहाँ से इसको अगर हम फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से लिखेंगे, तो 7 बच गया यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 6 इंटू 6, यहाँ पे 2 का पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 2, और यहाँ पे कुछ तो नहीं बचा क्योंकि ये 2 बार 7 में से यहाँ 3 बार 7 था, तो 2 बार 7 कट गया, 2 टाइम्स 7 यहाँ कट गया, तो वहाँ 1 टाइम्स 7 बच गया। ठीक है, 1 टाइम्स 7 बचने बाद क्या होगा, 3 1 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 3 6, इतना हो गया। तो 3 3 9 9 7 63 और 2 बच गया हमारे पास, तो 63/2, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 31 होल 1/2 हमारा आंसर होगा। तो ये था आज का चैप्टर का क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट धीरे धीरे बनवा, क्योंकि वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ना वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं, तो होम ट्यूशन के लिए जो आप पैसे देते हैं ना, उसके लिए ये उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप लोग कंटिन्यू वॉच करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो क्या होगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करना, मतलब इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, क्योंकि व्यूज़ नहीं आने से वीडियो हम लोग अपलोड करने में अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में।